नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है इंदिरा गुप्ता यथार्थ की लिखी एक लघु कथा भाभी माँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी भाभी को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अपने भैया भाभी के साथ बॉम्बे आई इंदू हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी हाथ में थामे कागज को बार बार पढ़ रही थी, जो अभी अभी एक नर्स आकर उसे दे गई थी। आपकी भाभी ने दिया है। घर में भाभी सबसे बड़ी और इंदू सबसे छोटी पर बेहद लाडली ननद। ननद क्या बेटी जैसी ही थी। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय भाभी जिस तरह से पनीली आंखों से इंदू को देख रही थी, तब भी हिम्मत से रोका। इंदू का मन कितना रुआंसा सा हो आया था। और अब ये कागज़ जिसमें भाभी ने भैया को अपनी आखिरी विश लिखी थी, यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डॉक्टर इंदू का विवाह किसी डॉक्टर से ही करना। इस तरह लिखने का कारण भी जान रही थी इंदू। भाभी का इंदू के प्रति अत्यधिक लगाव था। यूं भी जब से इंदू फाइनल में आई है, सबको कहती रहती थी, मेरी डॉक्टर बेटी यानी इंदू की शादी डॉक्टर लड़के से ही करूंगी। कोई अच्छा सा डॉक्टर लड़का हो तो बताना। उनकी इस सोच की वजह उनकी प्रिय सहेली डॉक्टर सविता दीदी की ज़िंदगी की पीड़ा और विवाहिता ज़िंदगी की असफलता भी हो सकती है। सविता भाभी डॉक्टर थी, पर उनके पति डॉक्टर नहीं थे। फलस्वरूप उनका विवाहित जीवन हर दिन नई नई परेशानियों से घिरा रहता था। कभी कभी मारपीट भी हो जाती, और वो भाभी की पक्की सहेली थी। अतः इस बात का प्रभाव भाभी की सोच पर भी पड़ने लगा, जो स्वाभाविक था। दोनों डॉक्टर होते तो सविता की ज़िंदगी यूं खराब नहीं होती। भाभी के लिखे इस एक वाक्य से ही इंदू का मन कैसा कच्चा सा हो आया था। चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाई थी। भाभी के साथ बिताए पल चलचित्र की भांति नज़रों के आगे घूमने लगे। होश संभाला तब से भाभी को भाभी कम माँ के रूप में ही देखा। उनके 4 बच्चे और इंदू भाभी सारा उस समय में ही लगी रहती। इंदू देर रात पढ़ती, भाभी बार बार देखने आती या पास बैठकर कुछ न कुछ करती रहती। फल काट के खिलाती, कभी चाय दूध, मना करो तो डपट देती। खाओ, डॉक्टर की पढ़ाई में खूब दिमाग चाहिए, खाओगी तभी दिमाग चलेगा। और सर पर हाथ फेर देती। इंदू भी उनके नेह से भीख सी जाती। जब इंदू का मेडिकल में एडमिशन हुआ, भाभी का उत्साह देखने लायक था। पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी। जब हॉस्टल जाने लगी तब कितना रोई थी भाभी। लड्डू, मठरी, नमकीन, बिस्कुट, ओ माई गॉड, जाने क्या क्या पैक कर दिया था। भैया तो मजाक बनाने लगे भाभी की, ऐसा करो इन सब सामान के साथ पैक होकर तुम भी चली जाओ। विदेश जा रही है क्या? यहीं हॉस्टल में ही है, जब चाहे मिल आना। कब से रोए जा रही हो। ससुराल जाएगी तब दहेज में चली जाना। इसके साथ सब हंस पड़े। सच कहूँ, इंदू से भाभी का रोना देखा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। भाभी को अस्थमा जैसा रहने लगा। चेक कराया तो दिल का एक वाल्व खराब बताया गया, उसके लिए ऑपरेशन होना था। तब तक इंदू भी मेडिकल के फाइनल में आ चुकी थी। ऑपरेशन के लिए बॉम्बे आना था। इंदू भी साथ आई। पहले तो भाभी ने मना किया, अरे तेरी पढ़ाई। फिर बोली, अच्छा है आखिरी पलों में तू साथ है मेरे। धत, ऐसा क्यों बोला? अभी तो आपको मेरे साथ दहेज में चलना है। हंसाना चाहा उनको, पर भाभी को लगता था अब वो बचेंगी नहीं। दिल का ऑपरेशन है, शायद इसलिए ऐसा सोच लिया। ऑपरेशन के लिए जब इंदू ने खून दिया तब भी बहुत रोई थी। भैया को बोली, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे का खून ही ले लिया। तब भी भाभी को हंसाने के लिए बोला इंदू ने, चिंता ना करो, बचपन से आपको सता सता कर जितना खून पिया है ना आपका, उसी में से थोड़ा वापस किया है। भाभी ने पागल कहा और रो पड़ी। तभी आहट हुई। इंदू अतीत से वर्तमान में आ गई। नर्स आई थी, बोली ऑपरेशन सक्सेस रहा, मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप मिल सकते हैं। इंदू ने भैया को देखा, 4 घंटे से चुपचाप दूसरी बेंच पर बैठे जाप कर रहे थे। भैया को पूरी बात बताई और करीब 2 घंटे बाद भाभी से मिलने दिया गया। भाभी को होश आया था, थोड़ा ठीक सा महसूस कर रही थी वो। भाभी को उनका लिखा कागज़ दिखाकर इंदू ने पूछा, सिर्फ मेरी चिंता, अपने बच्चों का जिक्र तक नहीं किया क्यों? भाभी के जवाब ने
क्या मुझे, क्या भैया, क्या डॉक्टर और नर्स, सबको निःशब्द कर दिया। इंदु का हाथ सहलाते हुए बोली, मेरे बच्चे के बारे में सोचने के लिए तो तू है ना लाडो, पर तेरे लिए तो मैं ही हूँ ना। तेरी भाभी माँ, कितना मान हो आया था भाभी पर। सच कहते हैं बड़े लोग, भाभी माँ के समान होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।